भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को यूपी विधान परिषद में संसदीय अध्ययन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन बनने के बाद आज वो पहली बार अपने गृहनगर प्रयागराज पहुंचे हैं। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं ये? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता धोबी समाज में जन्मे अनुसूचित वर्ग के लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। मेरा टिकट समझौते के तहत अपना दल में गया। उसके बाद 21 में हमको विधान परिषद बनाया गया। 3.5 साल होने के उपरांत आज मुझे आपके संसदीय अध्ययन समिति का सभापति बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। निश्चित तौर पर मैं पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व के समस्त अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, सभी भाइयों को। और ये बताइए, संसदीय अध्ययन समिति का चेयरमैन बनकर किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से जो एमएलसीज लोग हैं उनको संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मर्यादित होता है। हम तो सभापति हैं, हमारे साथ 11 मेंबर भी हैं और मैं कई जिम्मेदार समितियों में सदस्य के रूप में काम भी किया हूं। अभी 40-45 जिला हमने टहल के भी आया हूं। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और डल झील सब जगह मैं टहल के आया हूं। इस समिति के बारे में मुझे पता है कैसे चलाना है, मुझे समिति कैसे चलेगी। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर हम लोग मिलकर चलाएंगे समिति को। क्या जो विपक्षी सदस्य हैं उनसे तालमेल बना रहेगा, क्योंकि उनकी संख्या अच्छी खासी है? नहीं, विपक्षी की कोई संख्या कहीं अच्छी खासी नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये समिति होती है जनहित के कार्य करने के लिए और हम सभी लोग ये जानते हैं कि जनहित में किस तरीके से काम किया जाए। चूंकि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र तीर्थ प्रयाग में हर मतदाता, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहिए। विकास की धारा जो बढ़ रही, निश्चित तौर पर उसमें हम भी संभागता निभाएंगे, मेरी समिति भी काम करेगी बेहतर से। और जो अधिकारी सपा बसपा मानसिकता से जो काम कम कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे या उनसे जानकारी लेंगे। तमाम चीजें से चिन्हित भी किया जाएगा। बाकी हमारे निश्चित तौर पर 2017 से अब तक हमारी सरकार बहुत ही बेहतर, बहुत सुपर काम कर रही है। अच्छा, अभी आपने अधिकारियों के रवैये की बात की, जो है कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है और इसी पीड़ा को डिप्टी सीएम और आपके नेता केशव प्रसाद मौर्य जी बार बार उठाते रहते हैं। नहीं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं उठाया है। वो कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन जो है बड़ी है, सरकार ही, क्योंकि संगठन से सरकार बनता है। संगठन होता तो इतना बड़ा नहीं खड़ा हो पाता, मगर संगठन के ही हम लोग सरकार में हैं। तो जहां थोड़ी बहुत शिकायतें आई, क्योंकि भाई आदित्य योगी नाथ जी मुख्यमंत्री जी हम लोगों को परसों बुलाए थे और प्रयागराज मंडल का समीक्षा बैठक लिए थे, तो तमाम बातें छन के आई थी। निश्चित तौर पर कुछ अधिकारी, कुछ भीतरघात करने वाला, कुछ और अपने लोग जो भी किए हैं, निश्चित तौर पर वहां सारी बातें उनको बताया गया है। और अधिकारी जनप्रतिनिधियों को जो अवहेलना करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सूचना के अनुसार कि महाराज तक वो बात नहीं पहुंच पाती थी। तो यह ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हम लोग को नैतिक जिम्मेदारी दी गई है कि अधिकारी अगर जनप्रतिनिधि को या सांसद या विधायक का या सभापति का, अन्य हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का, मंडल से लेकर बूथ तक अगर कार्य नहीं सुनते तो निश्चित तौर पर उनके तक अवगत कराया जाएगा। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो मुद्दा उठाया था सही मुद्दा था, आम कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी, आवाज थी। भाई वो नई मुद्दा कहाँ उठाए, वो तो हमेशा उठाते आए, कार्यकर्ताओं के नेता है और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नेता। उन्होंने कौन सी गलत बात बोला? वो तो बोले कि भारतीय जनता पार्टी संगठन बड़ी है, तो संगठन से तो हम लोग चलते हैं ना, संगठन है तब सरकार है। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं अगर है तो वो दूर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ लोग गलत फहमी में ना रहे कि कहीं से कोई टकराहट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। व्यक्ति विशेष से कोई नाराज हो सकता है, मगर कमल के फूल से नाराज कोई नहीं हो सकता। किससे नाराजगी है? नहीं, हमने व्यक्ति विशेष से कहा, कार्यकर्ता इसे हमसे कोई नाराज हो जाए, आपसे हो जाए, मगर आयन मौके पर कमल के ही वोट करेगी, कोई किसी से नाराज नहीं है। तो खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा? लोग कहाँ खामियाजा? तो 0.6 हम लोग वोट पाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं बताऊं, लोकतंत्र है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। कुछ कैंडिडेटों को लेकर बवाल हुआ, कुछ कैंडिडेट उस तरीके के फेस नहीं कर पाए, कुछ कैंडिडेट कहीं कहीं संगठन में सम्मेलन या कुछ लगा के जा नहीं पाए, अनुसूचित वर्ग हम लोग दौड़ा नहीं कर पाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पूरा भुक्तभोगी संगठन का हमारा पदाधिकारी ही नहीं है कि संगठन कार्य करता है, उसमें प्रत्याशी भी उसमें दोषी है कि हम पूरी जगह नहीं एडजस्ट कर पाए, कहीं न कहीं सब में कमियां रही।
तो क्या संगठन पे सरकार हावी हो गई थी? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? सरकार संगठन एक है भाई, वो अलग नहीं है। सब हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ बात उठाने की पड़ गई है? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, तमाम दूसरे नहीं नेताओं नहीं, ने वो कहा। कार्यकर्ता को हमेशा समझते हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, वो हमेशा कार्यकर्ताओं को खुश रखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। हम लोग सब एक हैं, सारे कार्यकर्ता है कि सारे मंत्री विधायक सांसद जितने सब एक है। बस इस पे मंथन हो रहा है कि हम लोग आगे जब 10 सीटों में चुनाव होने जा रहा, उस पर हम कैसे अच्छी खासी मोहर लगा के 2027 2029 का हम लोग ताल ठोके हुए। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, हम लोग हमेशा कमर कसे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं भारतीय जनता पार्टी। आपकी पार्टी में जो कुछ चल रहा है ना, उससे विपक्षी खूब मजा लेते हैं। सरकार की तरफ से अरे योगी भाई- आदित्यनाथ जी हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य हैं। नहीं नहीं, अब दोनों लोग कार्यकर्ता के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो विपक्ष मजा ले रहा है, कहावत है कि बोले तो बोले सपुआ, बोले चलेंगे जब 72 छेद। पहले वो अपने गिराबान झांके कि हम क्या हैं, उनके यहाँ कितना उठक पटक, को पहले अपने आप को देखें। हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज मान सम्मान जिस तरीके से हम लोगों को पूरा अनुसूचित समाज भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिल रहा है, कहीं कोई किसी पार्टी में मिलता नहीं। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे पूरी बढ़ेगा? तरीके कार्यकर्ताओं के सम्मान है। कार्यकर्ता हमारा कहाँ से वो कहीं चला गया है? कार्यकर्ता के बलबूते तो हम खड़े हैं। कार्यकर्ता न होता तो हम लोग देश प्रदेश में सरकार कैसे बनाते? कार्यकर्ता पहले भी थी, अब भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यकर्ता एकदम मस्त है, पूरी तरह मनोयोग से काम कर रही है। संगठन बड़ा है। संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा होने में कौन सी दिक्कत है? संगठन है तो संगठन है, कौन सी दिक्कत है? अच्छा, चंद्रशेखर रावण जो कि सांसद हैं नगीना सीट से, वो आज प्रयागराज आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उपचुनाव में 10 सीटों पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा? भाई देखिए, चंद्रशेखर जी का नगीना से सांसद हैं, उनको भी लगेगा लोकतंत्र है, वो भी अपने आप के मायावती का दूसरा रूप अपना रहे हैं कि हम भी स्थापित हो जाए। तो लोकतंत्र है, सभी लोग करते हैं। बाकी मुंगरी लाल के हंसी सपना देखना ठीक नहीं है। 10 सीट पर लाओ चाहे 20 सीट पर लाओ, उनके लोग हैं, जहां है जिसको लड़ेंगे। ये लोकतंत्र कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बाकी स्थितियां परिस्थितियां सब हैं, कितने लोग आए कितने लोग गए, सब चलता रहता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर जी का भाई बता रहा हूँ, लोकतंत्र सांसद हुए, उनका भी मन लग रहा है कि हम भी थोड़ा से, क्योंकि अखिलेश पार्टी के टिकट तो पाए नहीं थे, न बंटवारे में पाए, न उसका कहीं उसका सांठगांठ हो पाया, न गठबंधन हो पाया। वो तो कहते हैं दलितों के हम सबसे बड़े नेता हैं। हाँ हाँ, उन्हीं सबके पैदा किए हैं दलितों के। बाकी हम लोग तो दलित है ही नहीं है, तो अपना काम करें। बाकी हमारे भाजपा में बहुत अनुसूचित वर्ग के तेज तर्राज लोग हैं, हम लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 10 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो रावण नुकसान नहीं कर पाएंगे? अरे रावण पर पहले नहीं कर पाया, रामचंद्र जी के तीरों का सामना कर पाया, तब कहाँ कर पाएगा? तो रामचंद्र जी कौन है? रामचंद्र जी हमारे सनातन धर्म के पूरा धनुष बाण लेके हम लोग को छाया छोपा करते, उसमें कौन दिक्कत है? राम है हमारे मध्यम। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था 22 जनवरी का, 14 फरवरी का वहाँ आपका जम्मू कश्मीर का, सॉरी दुबई के आगे अबू धाबी में हुआ, मंदिर निर्माण हुआ। ये तो अलग विषय, हम लोग के तो सनातनी हम लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नया सावन चल रहा है, कांवड़ वाले देख रहे हो कितना बढ़िया चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा, आज ऐसा पूजनीय है हमेशा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे धर्म वर्ग के जो हमारे धर्म को मानने वाले हैं, वो हमेशा कांवड़ यात्रा है, राम की पूजा करते हैं, तो गणेश पूजा करते हैं। सभापति बन के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। जो कार्यकर्ता थोड़े दुखी थे, उनको उनका दुख दूर करेंगे। कार्यकर्ता हमारे पहले भी नहीं दुखी थे, जब मैं विधान पार्षद था तब भी पूरा सुराव विधानसभा से लेके जहां मुझसे जितना बन पड़ा अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, आज भी उनके लिए कर रहा हूं। वो तो खुद इतना खुश है कि हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को सभापति बनाया गया है। हमारा पूरा धोबी समाज एक पूरा प्रदेश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, पूरा सूचित वर्ग मना रहा है, पूरा पिछड़ा मोर्चा मना रहा है, पूरा महिला मोर्चा, कोई कहीं दिक्कत नहीं। जितने हमारे संगठन है भारतीय जनता पार्टी में 56 इंची कहा जाता है, वो सब खुश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केशव जी की बात का आप समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन करने में इसमें क्या दिक्कत है? वो हमें नहीं, पूरे कार्यकर्ता करें समर्थन, इसमें कौन सी दिक्कत है? समर्थन तो है ही, कौन सी दिक्कत है? समर्थन। धन्यवाद। ये हैं सुरेंद्र चौधरी, जो कि विधान परिषद में संसदीय अध्ययन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनका कहना है कि वो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाएंगे, विधानसभा में जो सदस्य हैं, विधान परिषद में जो सदस्य हैं, उनको संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी दलीय नेताओं ने अपनी अपनी बात एक ही स्वर में कहा, सभी लोगों ने, कि सदन शांतिपूर्ण चले और सदन चर्चा का
विषय रहे, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। सदन का कहा जाता है कि जो समय है वो भी कम है, उसको और बढ़ना होना चाहिए था ताकि और भी चीज़ें रखी जा सकें। अब जो समय तय हुआ है सब लोगों ने स्वीकार किया, उतने दिन में ही चर्चा हो गई।